वेलकम टू एग्ज़ाम मटेरियल्स। आज है 23 मार्च 2022। तो आज 23 मार्च 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बढ़ चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। मालदीव की सरकार ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है सुरेश रैना को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने सम्मानित किया है। उन्हें स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उनको ये पुरस्कार या फिर ये सम्मान उनके पूरे करियर में प्राप्त किए गए उपलब्धियों के कारण दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए? तो राष्ट्रपति ने कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं? 128, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। वर्ष 2022 के लिए कुल 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पुरस्कार पाने वाले सूची में 34 महिलाएं हैं। इसके अलावा 13 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, पखाल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया गया? पखाल दिवस मनाया गया उड़ीसा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उड़ीसा के मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक पखाल के स्वाद को देश भर में पहुंचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे आधुनिक खाद्य पदार्थों के ज़माने में पारंपरिक भोजन की संस्कृति को बचाने के लिए इस उद्देश्य से ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी ये दिवस भी कह सकते हैं या फिर ये त्यौहार भी कह सकते हैं। तो मनाया कहाँ जाता है पखाल दिवस? उड़ीसा। पखाल दिवस किससे संबंधित है? ये एक तरह के भोजन की एक प्रकार होता है, यानी खाद्य पदार्थों से संबंधित है ये पखाल दिवस। हमारा अगला प्रश्न है जो कि चौथा, धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन 2022 में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। धर्म जीवन गाथा पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शास्त्री जी महाराज की जीवनी को धर्म जीवन गाथा पुस्तक में लिखा गया है। पुस्तक के एक अंश को उनके शिष्य स्वामी श्री माधव प्रिय दास जी द्वारा भी लिखा गया है। शास्त्री जी के बारे में बात की जाए तो शास्त्री जी ने जो प्राचीन में गुरुकुल के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे ही गुरुकुल का निर्माण, यानी वैसे कह सकते हैं कि वैसा ही गुरुकुल पुनः से स्थापित उनके द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है? तो किया है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में DRDO प्रयोगशाला, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE से 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली यानी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम FCS एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2022 की थीम निम्नलिखित मीठे पानी के स्रोतों में से किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है भूजल पर, यानी ग्राउंड वाटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो विश्व जल दिवस की बात की जाए तो ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र असेंबली के द्वारा ये घोषित किया गया था कि हाँ, इस दिन को हमें विश्व जल दिवस मनाना है। कब मनाना है? 22 मार्च को, जो कि कल था। तब मनाना है। तब उसके अगले ही साल यानी 1993 से ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये लोगों के अंदर कि जल को कैसे बचाया जाए या फिर आसपास के जो वेस्टेज पानी की हो रही हैं उसे कैसे रोका जाए, उसके बारे में ये लोगों को जागरूक करता है, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल के बिना किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे वह पशु हो या फिर इंसान। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने MyEV पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दिल्ली सरकार में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की खरीद के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जिसे हम माई EV पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत ऋण पर इसे ऑटो की खरीद पर 5% का ब्याज समावेशन भी प्रदान करेगी, और दिल्ली ऐसी सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य या फिर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
हमारा 8वां प्रश्न है, किस शहर ने दी कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के मद्देनज़र कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है? तो ये लागू की गई है कोटा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फिल्म जब भी हाल ही में रिलीज़ हुई है, द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन के बारे में के विषय पर यह फिल्म बनाई गई है। तो फिल्म दी कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के मद्देनज़र शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटा प्रशासन ने 22 मार्च से 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी है, यानी किसी भी भीड़ को फिल्म देखने की इजाज़त नहीं होगी। निर्णय की घोषणा की है किसने की है? निर्णय की घोषणा की है कोटा जिला कलेक्टर ने एक अधिसूचना के द्वारा, यानी एक नोटिस के द्वारा इसकी सूचना दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने भारत में फिनटेक स्टार्टअप्स को समर्थन और स्केल करने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में एक साथ काम करने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब यानी RBIH के साथ हाथ मिलाया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इस दोनों संगठनों ने जहाँ फिर बात कर लें कि आईआईटी और आरबीआई ने, दोनों संगठनों ने शुरुआती स्तर में उद्यमियों को अद्वितीय और विघटनकारी विचारों के साथ ऊष्मा समर्थन देने और स्केल अप मात्रा को गति देने में सहयोग करने के लिए इस योजना में समर्थन दिया है, यानी फिनटेक स्टार्टअप में समर्थन दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से नागरिक उड्डयन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन 24 से 27 मार्च तक, यानी कल से बेगमपेट हवाई अड्डे जो कि हैदराबाद में है, इसका आयोजन करेगा। और अगर बात की जाए तो इसकी विषय क्या होगा? इसका विषय होगा इंडिया एट 75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज है। तो ये थे हमारे कुछ 10 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट की जाए तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। धन्यवाद।